नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे डीएम साहब का फोन क्वारंटीन है। जी हाँ, कोरोना अपने पैर बहुत तेजी से पसार रहा है और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में वो अपनी पकड़ लगातार दिन पर दिन मजबूत करता जा रहा है। और हम अपने देश की बात करें तो हम भी इसमें दिनों दिन तरक्की करते जा रहे हैं और एक दिन में सबसे ज़्यादा केस आने के मामले में हमने सबसे सारे देशों से बाजी मार ली है। हम कुछ दिनों पहले तक यानी कि एक हफ्ते 10 दिन पहले तक हम 3 नंबर पे थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते से लगातार हम सबसे ज़्यादा संक्रमित रोगी के सामने आने से हम नंबर 1 हैं इसमें। और पिछले 24 घंटे में जो संक्रमित रोगियों की संख्या आई है वो 62,000 के पार है। जी हाँ, 62,000 के पार है ये संख्या और इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। संख्या 20 लाख से ऊपर पहुंच गई है। जैसा राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि हम 10 तारीख को 20 लाख की संख्या पार कर लेंगे। हम 22 लाख पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि शुरुआत में उत्तर प्रदेश ने कुछ अच्छे और कड़े कदम उठाए थे जिसकी वजह से इसे काफी कंट्रोल कर लिया गया था और आगरा को इसका रोल मॉडल बताया गया था, लेकिन ये सारा रोल मॉडल ध्वस्त हो गया। ज्यादा केसेस पूरे लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में और कानपुर में ही देखे जा रहे हैं। पूरे हम यूपी की बात करें तो बड़ी तादाद में केसेस यहाँ पर सामने आ रहे हैं। इसी के मद्देनजर योगी जी ने एक काम किया कि जहां पर 20 संक्रमित रोगियों से ज्यादा रोगी हैं वहां पर एक नोडल अधिकारी की तैनाती कर दी और नोडल अधिकारी के साथ साथ में एक सहायक नोडल अधिकारी की तैनाती कर दी, जिससे कि जो डीएम है, एसएसपी है, जो दूसरे सीएमओ हैं और दूसरे अधिकारी हैं उन पर ज्यादा बर्डन ना पड़े और नोडल अधिकारी इस काम को अच्छी तरीके से निभा पाए। लेकिन अब जब योगी जी को याद आया कि अरे भाई नोडल अधिकारी हमारे कर क्या रहे हैं, तो उन्होंने अपने पंचम तल के अधिकारियों से कहा कि जरा छानबीन कर लीजिए कि कितने नोडल अधिकारी काम कर रहे हैं। आप यकीन मानिए बड़ी डरावनी तस्वीर सामने आई थी। 74 जिले, 74 में से मात्र 8 जिलों में ही नोडल अधिकारियों ने फोन उठाया। 26 जिलों में से जो सहायक नोडल अधिकारी हैं उन्होंने फोन उठाया। अब बाकी क्या आप समझ सकते हैं 40 का क्या हुआ होगा। कहीं फोन खराब था, फोन मिले ही नहीं, या अधिकारी ही नदारत रहे। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने उन 40 डीएम से आख्या मांग ली है, उनसे उनकी जो कार्रवाई करने के लिए उनसे आख्या मांग ली है कि क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए पंचम तल के अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा है, कहां पर लैप्सेस है, कहां दिक्कत है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस बेकाबू हो रहा है। एक वक्त था जब पीएम मोदी ने यूपी में कोरोना को काबू करने के लिए योगी मॉडल की तारीफ की थी, क्योंकि सीएम योगी ने यूपी में कोरोना को हराने के लिए खुद कमान संभाली थी। लेकिन जैसे ही सीएम योगी ने कोरोना को काबू करने की जिम्मेदारी जिले के अधिकारियों को सौंपी, कोरोना यूपी में हावी हो गया। हालात अब इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि संभाले नहीं संभल रहे। अधिकारियों की लापरवाही और जिम्मेदारों की बेपरवाही ने पूरे यूपी में कोरोना को बेकाबू कर दिया है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस की रफ्तार को रोकने के लिए अप्रैल महीने में सूबे के 20 से अधिक संक्रमित लोगों वाले जिले में एक नोडल अधिकारी तैनात किए थे। जिलाधिकारी को अपने अपने जिलों में टीम गठित कर उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ जिला स्तर पर इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाना था, जिससे कोरोना पर कड़ा प्रहार किया जा सके। लेकिन अब जो हकीकत सामने आई है
उसने पूरी व्यवस्था की पोल खोल दी है। 21 जिलों में इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के फोन नंबर गलत होने, सेवा में उपलब्ध ना होने, बंद होने या फोन ना उठने जैसे मामले सामने आए हैं। शासन ने इसे डीएम की पर्यवेक्षण की लापरवाही के रूप में लिया है। 21 जिलों में अंबेडकर नगर, अमरोहा, बलिया, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, हाथरस, कन्नौज, कानपुर नगर, कासगंज, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी, मऊ और मुजफ्फरनगर। जिले के अधिकारियों से 3 दिन में स्पष्टीकरण तलब किया गया है। सचिवालय के अफसरों के फोन पर 46 जिलों में तैनात नोडल अधिकारियों के भी फोन पर रिंग नहीं गई। इन 46 जिलों में से 27 जिलों की हालात तो उससे भी खराब है। ये जिले हैं अमेठी, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, इटावा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, झांसी, कानपुर देहात, कुशीनगर, लखीमपुर, ललितपुर, रामपुर, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत और प्रयागराज हैं, जहां नोडल अधिकारी फोन पर मिले ही नहीं। यहां नोडल अधिकारी की जगह अपने को सहायक नोडल अधिकारी बताने वालों ने फोन उठाया। यूपी में मौजूदा वक्त में कोरोना के जो हालात बेकाबू हुए हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं अधिकारियों की बड़ी लापरवाही और खुद के कोरोना पॉजिटिव होने का डर है, जिसके चलते अधिकारी काम से ज्यादा काम चोरी के बहाने खोज लेते हैं। अधिकारी खुद कोरोना संक्रमित होकर क्वारंटीन होने के बदले अपने मोबाइल को ही क्वारंटीन कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज कोरोना से मौत के मामलों में कानपुर यूपी टॉप नहीं करता, राजधानी लखनऊ के हालात इतने खराब नहीं होते और सरकार की विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को लगाने की जरूरत ना होती। कानपुर नगर में और L3, L2 बेड्स का बढ़ाने का निर्देश दिया है। जैसा मैंने अभी बताया कि लखनऊ और कानपुर, इन पर विशेष जो है निर्देश देते हुए ये कहा है कि दो विशेष सचिव स्तर के अधिकारी दोनों जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ लगाए जाएं, जिससे इन जनपदों की व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके। जनपद वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, बहराइच में भी निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ का कार्य और मजबूती से किया जाए। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर बनाए गए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम पर घोर लापरवाही सामने आई है। सरकारी पड़ताल में इन केंद्रों पर न तो नोडल अधिकारी मिले और न ही सहायक नोडल अधिकारी। ऐसे 40 जिलों के जिलाधिकारियों से सरकार ने जवाब तलब किया है। यूपी में बढ़ते कोरोना को लेकर सीएम योगी अब एक्शन में हैं और लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। लेकिन जरूरत है कोरोना को काबू करने की, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूपी में कोरोना का सेंटर और कानपुर को वुहान बनने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगना है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, मौत से डर सबको लगता है। हालांकि आपने एक ऐड जरूर देखा होगा कि डर के आगे जीत है, लेकिन कोरोना के मामले में ये ऐड और जो हमारे ऋतिक रोशन हैं उनके ये बोल वचन थोड़ा गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि कोरोना से डर सबको लगता है। और अगर आप इससे डरे नहीं, मैं डराने की कतई कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सेफ्टी की बात कर रहा हूँ। अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं लिया, मास्क नहीं लगाया, सैनिटाइज नहीं किया और दूसरे उपायों का इस्तेमाल नहीं किया तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, जैसा देश इस समय मुश्किल में पड़ा हुआ है। तो क्या यही कारण है कि ज्यादातर डीएम के फोन भी क्वारंटीन हो गए हैं? क्योंकि डर सबको लगता है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ नागेंद्र सिंह राठौर साहब जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। स्वागत है आपका राठौर साहब। और R.A. उस्मानी साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। आपका भी बहुत स्वागत है R.A. उस्मानी साहब।
और साथ ही साथ में हमारे साथ में प्रदीप माथुर साहब भी जुड़ चुके हैं मथुरा से। वो कांग्रेस के पूर्व सीएलपी लीडर है। आपका भी बहुत स्वागत है प्रदीप माथुर जी। और दो बहुत खास मेहमान हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। RM श्रीवास्तव साहब हैं, लंबे पूर्व IAS हैं और लंबे समय तक पूर्व प्रमुख सचिव गृह रहे हैं, तो उनको अंदर की बात अच्छी तरह से पता है कैसे डीएम को टैकल किया जाता है। और इसी के साथ में हमारे चैनल हेड आशीष चित्रांशी भी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे राठौर साहब का। राठौर साहब, क्या डीएम साहब के फोन भी सब क्वारंटीन हो गए? डर लग रहा है क्या? आपकी पूरी पहले जो आप कह रहे थे उसमें हम सही रूप से कनेक्ट नहीं हो पाए। जिस विषय पर आपने अपना विचार रखा था उस विषय में बताएंगे तो मैं उसका जवाब दे सकूंगा। सर, मामला ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री CM योगी ने ये व्यवस्था की थी कि जिस जिले में 20 से ज्यादा संक्रमित हैं वहां पर एक नोडल अधिकारी को तैनात किया था, जिससे कि वो उस जिले की व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। लेकिन कल 2 दिन पहले जब उन्होंने पंचम तल के अधिकारियों से कहा कि वो पूरे प्रदेश की व्यवस्था देखें और नोडल अधिकारियों का हाल जाने, तो मात्र 74 में से 8 नोडल अधिकारी मिले और 26 सहायक नोडल अधिकारी मिले। बाकी 40 जगह या तो फोन नहीं उठा या वहां कोई था ही नहीं। मैं समझता हूं विश्वकर्मा जी, जी पूरे देश को और खासकर उत्तर प्रदेश, अगर आप जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो विश्व के कई देशों से बहुत बड़ा है। और संक्रमण की जो संख्या अगर आप देखेंगे तो संक्रमण की संख्या हमारे यहाँ उन देशों से बहुत ज्यादा कम है। ये माननीय योगी जी की सक्रियता और माननीय योगी जी के दिए गए निर्देश और माननीय मोदी जी के निर्देशों पे जो प्रदेश सरकार ने काम किया है उसके कारण ही संभव हो सका है। आपने जिस विषय को पूछा है उस विषय का अभी हमारे पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। ये आपकी कही बात है कि 26 सहायक मिले हैं, 8 जो नोडल अफसर बनाए गए हैं वो मिले हैं, लेकिन आपने पूरी बात ये नहीं बताई। 26 ने ये भी तो बताया होगा कि नोडल अफसर कहाँ पे है। क्योंकि योगी जी कोरोना के विषय में और मोदी जी कोरोना के संदर्भ में लगातार जिस तरीके से सब पूरे प्रदेश को और मोदी जी पूरे देश को जैसा मार्गदर्शन दे रहे हैं और जिस तरीके से एक्टिविटी चल रही है उन सरकारी जो उनका अगर हम सब पालन करते रहेंगे तो मैं समझता हूं इससे लड़ाई अकेले सरकार को नहीं लड़नी है, हमें आपको सबको मिलकर के ही लड़नी है। और जहां पर भी निर्देशों के पालन में शिथिलता हम स्वयं बरतते हैं वहीं पर कहीं न कहीं संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। मैं 13 दिन स्वयं क्वारंटीन रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये कह सकता हूँ राठौर साहब, अभी किसी प्रकार की शिथिलता वो नहीं करेगी। अगर सवाल ये पूछ रहा था कि जिन 40 जिलों के डीएम ने फोन नहीं उठाया या नोडल अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है, आप उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, बाकी आप यशगान और गुणगान जो हमेशा करते हैं वही कर रहे हैं। ये आंकड़े हैं, ये गुणगान की बात नहीं है। जिन सरकारों ने अच्छा काम किया है वो किसी भी दल की सरकारें रही हो उनको देश लेवल पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेखित भी किया है और उसमें उत्तर प्रदेश को नंबर 1 में माना है। अरे विश्वकर्मा भाई, आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही तो समझने की कोशिश करेंगे। ये 40 जिले ऐसे हैं जहां पर या तो फोन लगा नहीं, फोन उठा नहीं या नोडल अधिकारी मिले नहीं, क्या कहेंगे आप? माननीय राठौर साहब जी तो गौरव गाथाएं गा रहे हैं मोदी और योगी जी की, तो मुद्दे से भटक रहे हैं। आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। बात यह है कि योगी जी के चाबुक में ढीलापन आ गया है, अफसर लोग इनका कहना नहीं मानते हैं। आप बताइए कि योगी जी ने मॉनिटरिंग के लिए ये नोडल अधिकारी लगाए थे कि वो हर जिले में मॉनिटरिंग करें कि कितने कोरोना के पेशेंट हैं, क्या सीएमओ किस तरह का काम कर रहे हैं।
कैसी व्यवस्था कर रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर कैसे चल रहे हैं, कोविड सेंटर कैसे चल रहे हैं। अब आप नकारा अधिकारियों को देखिए कि जब पंचम दल से फोन जाता है तो कुल 8 अधिकारी फोन उठाते हैं और 18 या 16 सब नोटिफिकेशन फोन उठाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये बताती है कि सरकार की पकड़ अफसरशाही पे कमजोर हो चुकी है, कानून व्यवस्था फेल है। आप तो इनकी बात कर रहे हैं, नोडल अधिकारियों की। आप कलेक्टर और एसएसपी को फोन करके देखिए, उनके सीयूजी नंबर उनके पीआरओ उठाते हैं। कलेक्टर साहब और एसएसपी साहब लाइन पे नहीं आते हैं। हम तो जनप्रतिनिधि 20 साल एमएलए रहे हैं, यहाँ से सीएलपी लीडर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस से। हालात बहुत खराब है और ये तो योगी जी के पंचम दल की हालत है। आम आदमी की बात समझ लीजिए कि कोरोना की बात तो अलग है। डीएम, एसएसपी और अधिकारी वो जो सीयूजी फोन प्रोवाइड किए हुए हैं, वो सीयूजी प्रो फोन सहायक उठाते हैं और वो उनकी मर्जी होती है। साहब बिजी है तो बिजी है, साहब सो रहे हैं तो सो रहे हैं, साहब खाना खा रहे हैं तो खा रहे हैं। डकैती बढ़ गई है तब भी वही उठाएंगे, मर्डर हो गया है तब भी वही उठाएंगे और बलात्कार हो गया है तब भी वही उठाएंगे। इसीलिए कानून व्यवस्था ठीक है प्रदीप जी, दोबारा से आपके पास आएंगे। उस्मानी साहब का रुख करेंगे। उस्मानी साहब, क्या कहेंगे आप, पहली प्रतिक्रिया आपकी? उस्मानी साहब, आपको आवाज मिल रही है? दूसरा नंबर आपकी कौन सी? उस्मानी साहब, आपको आवाज, अगर आवाज मिल रही हो तो हम आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। चलिए, लगता है उस्मानी साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी, हम दोबारा से रुक करेंगे उनका। हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ लखनऊ स्टूडियो से भी जुड़े हुए हैं। हम आरएम श्रीवास्तव साहब का रुख करेंगे। आरएम साहब, आपने लंबे समय तक डीएम को डील किया है, क्या लगता है जिस तरह से ये तस्वीर दिखाई दे रही, पहला रिएक्शन आपका क्या होगा? मैं तो कहूंगा कि ये घमंड और सीनाजोरी है। अधिकारी सारी सुविधाएं इसी बात के लिए लेते हैं कि वे 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे, लेकिन वे उपलब्ध रहते नहीं हैं। वे समझते हैं कि वे कानून से ऊपर हैं और वो उनको लगता है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इस वजह से उनका ये व्यवहार रहता है। या तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चेक करवा लिया, ये तो रोज की बात है और कोरोना के ही मामले में नहीं है। अगर किसी जिलाधिकारी से बात करनी हो तो आप एड़िया रगड़ दीजिएगा, वो फोन पे ही नहीं आएगा। आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आएगी सर, अभी आवाज दोबारा से आपके पास आऊंगा जी। आवाज नहीं आ रही है। आऊंगा आपके पास दोबारा से उस्मानी साहब। आरएम श्रीवास्तव साहब, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। जी हाँ जी, वो एक बार तो ऐसा हुआ कि किसी प्रवासी भारतीय ने किन्हीं जिलाधिकारी से उनके प्राइवेट फोन, उनके पास सरकारी फोन का नंबर नहीं था जी, प्राइवेट फोन पर टेलीफोन कर लिया, तो जिलाधिकारी इतना नाराज हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी इस पर बात करने की। जी, वे अपने आप को जन सेवक नहीं, वो राजा समझते हैं। और ये समस्या कोरोना को ही लेके नहीं है, ये पहले से चली आ रही है और इसमें जो 24 घंटे उपलब्धता की बात है वो होती नहीं है। यह स्थिति तभी सुधरेगी कि जब इनको कम से कम कठोर दंड दिया जाए, मतलब दंड दिया जाए। जी, होता क्या है कि कहते हैं साहब फोन ही तो नहीं उठाया साहब, मैं बहुत थका हुआ था साहब और बड़ा काम किया था मैंने अपनी 20वीं तारीख, और अपने राजनीतिक आकाओं के पास तुरंत पहुंच जाते हैं कि बड़ी छोटी सी चीज है साहब, छोड़िए साहब, ये सब तो कोई चीज है, हमारा काम देखिए। काम क्या होता है, कुछ और होता है, ठीक है। तो वो अपने आप को जनता का राजा समझते हैं, सेवक नहीं। ऐसों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जब तक नहीं होगी कुछ लोगों के खिलाफ जी, तब तक यह हमेशा ऐसा ही व्यवहार होता रहेगा। ठीक है, कठोर कार्रवाई की दरकार है इसमें। आशीष जी का रुख करेंगे। आशीष जी, क्या कहेंगे आप?
प्रदीप जी, सबसे पहले मैं विधायक जी राठौर जी की बात पे जाना चाहूँगा। उन्होंने खूब जमकर तारीफ की है सरकार की, योगी सरकार की, मोदी सरकार की। तो मुझे लगता है राठौर साहब ठीक हैं, बिल्कुल अपनी जगह सही हैं। 75 जिलों में से 46 जिले ऐसे थे जहां पर या तो नोडल अधिकारी गैर हाजिर थे, या तो वहां का फोन बंद था, या फोन आउट ऑफ सर्विस, सेवा में ही नहीं था। तो 75 जिलों में से 46 जिले अगर इस तरीके से नाकारा साबित हो रहे हैं तो 60% जिले हुए, मतलब प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं राठौर साहब, तो बधाई तो बनती ही है। हाँ, तारीफ करनी चाहिए राठौर साहब को अपने सरकार की कि इनके 60% से ज्यादा जिलों में ऐसे नाकारा निकम्मे अधिकारी बैठे हुए हैं जो मुख्यमंत्री दफ्तर, मुख्यमंत्री ऑफिस का भी फोन नहीं अटेंड कर रहे, या मुख्यमंत्री दफ्तर में भी ऐसा नंबर दे रखा है जो नंबर सेवा में नहीं है, या जो नंबर बंद पड़ा हुआ है। अगर मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रति ऐसा रुख, ऐसा गैर जिम्मेदाराना रुख, ऐसा नकारा रुख अगर इन अधिकारियों का है, तो ये अधिकारी खुद ब खुद अब ये साबित हो रहा है कि आम जनता उस जिले की जिस जनसेवक की भूमिका में बैठाए गए, जैसे श्रीवास्तव साहब बोल रहे थे, वहां पर ये आम जनता की क्या सेवा करेंगे, उनका फोन कैसे उठाते होंगे, उनकी सुनवाई कितने करते होंगे। अगर ये मुख्यमंत्री कार्यालय पंचम तल का अगर फोन नहीं उठा रहे हैं तो ये उनकी सेवा कैसे कर रहे होंगे। ठीक बात, आएंगे आपके पास में। उस्मानी साहब का रुकेंगे। उस्मानी साहब, आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, अब अगर आप पर आवाज पहुंच रही है आपके पास में, तो आप अपनी पहली प्रतिक्रिया रख सकते हैं। लगता है उस्मानी साहब की आवाज में थोड़ी समस्या है। जी जी उस्मानी साहब, आप अपनी बात रख सकते हैं। और इस तरीके से अभी विधायक जी बोल रहे थे बीजेपी के, तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे कि कोरोना पे नियंत्रण कर लिया गया। कहां नियंत्रण कर लिया गया है? आज आप जो है विश्व में पहले नंबर पे पहुंचे जा रहे हैं और फर्जी तारीफों के पुल आप बांध रहे हैं। योगी जी मोदी जी, योगी जी मोदी जी, क्या मतलब है इसका? आज कितने मरीज को आ रहा हूं राठौर साहब, आप ही के पास आऊंगा। ये आज जी आज 23 लाख जो है वो पहुंच गए। 23 लाख कोरोना के गए हैं। अगर ये लोग उस पर जरा भी सेंसिटिव होते ना, तो आज इनके अधिकारी और इनके वो अपना जी 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 ठीक है। उस्मानी साहब बने रहिए, जब आप जवाब ले लेते हैं राठौर साहब का। जी राठौर साहब। जी राठौर साहब, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था, अभी बड़े भाई प्रदीप जी ने और उस्मानी जी ने जो बात कही है, मैं किसी के तारीफ के पुल बांधने की बात नहीं कर रहा। ये आंकड़े गवाह हैं इस बात के। आप आंकड़ों से बात करिए। नहीं, और जिस विषय पर आपने बात शुरू की थी, आज सुन लीजिए। आज 23 लाख कोरोना के मरीजों की संख्या। आप जब बोल रहे थे मैं चुप बैठा था। नहीं, तो आप गलत आंकड़े पेश करेंगे, हम सुनते रहे। आप जब बोल रहे थे तो मैं चुप बैठा था। नहीं, विषय रख चुके हैं। नहीं, कोई विषय नहीं रख चुके हैं। अपना विषय रख चुके हैं। और इस तरीके से इंटरफियर करने की बात ये ठीक नहीं है डिबेट में। नहीं, आप जब अपना विषय रखते हैं तब मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। आज 23 लाख संख्या नागेंद्र साहब, आप अपनी बात रख सकते हैं। उस्मानी साहब, पहले नागेंद्र जी को सुन लेते हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। समय मिलेगा। अरे बड़े भाई, आप सुनिए तो। उस्मानी साहब, आपके पास दोबारा से आएंगे। लखीमपुर में जो है क्वारंटाइन सेंटर में बीएड की परीक्षा करा दी गई। उस्मानी साहब, हम मुद्दे से भटक जाएंगे अगर हम बीएड की प्रवेश परीक्षा पर जाएंगे। हमें मुद्दे पर अपना स्टिक रहने दीजिए। राठौर साहब, आप अपनी बात रख सकते हैं कि अधिकारी आपके कंट्रोल में नहीं है। अधिकारी करिए तब हम अपना विषय रखें।
जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाते हैं। उस्मानी साहब आप थोड़ा शांत रहिए। राठौर साहब को अपनी बात रख लेने दीजिए। जी राठौर साहब, मैं अभी ये कह रहा था जी, हमारे दोनों वक्ताओं ने जो अपना पक्ष रखा है उनका उसका दलगत से है, उन्हें रखना चाहिए इस तरीके का। मैं जो आंकड़े की बात कर रहा हूँ, जरा उस्मानी साहब इस बात का जवाब देंगे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व में कितने देशों से अधिक है, और उन देशों में उस्मानी जी फिर आप बीच में बोलने लगे। मैं एक सवाल ले लीजिए बीच में, आपको पूरा मौका दिया था। हम जानते हैं कि उत्तर है जो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश बन सकता था, इसमें कोई इनकार नहीं है। 23 करोड़ की जनता है यहाँ पर, इससे भी कोई इनकार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद योगी जी की जो मंशा थी उस पे अधिकारियों ने पानी फेर दिया है। नोडल अधिकारी इसलिए अपॉइंट किए गए थे जिससे कि जिले को संभाल सके, लेकिन वो संभाल नहीं पा रहे। अगर आपकी बात सही है, लोग मर रहे हैं, लोग मौत के आगोश में जा रहे हैं, आप करें भरोसा रखिए। अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी, ये आपको कल नजर आएगा, मुझे भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी पर। 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए करीब करीब आपकी सरकार के, और ये अधिकारी आपकी अभी तक सुनते नहीं है। आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। ऐसा नहीं कि अधिकारी सुनते नहीं, अगर अधिकारी नहीं सुन रहे थे तो इतनी बड़ी जनसंख्या के प्रदेश में ये स्थिति कैसे कंट्रोल रही। विषय आज आपका ये है कि नोडल अधिकारियों ने नरेंद्र मोदी पहले उत्तर प्रदेश की तारीफ करते थे, आजकल वो दिल्ली की तारीफ कर रहे हैं। अधिकारियों ने फोन नहीं उठाए। जिन लोगों ने अगर फोन नहीं उठाए, आपकी बात सही है, तो आप ये भी मानिए कि उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। अरे कितने, क्या 40 डीएम को बर्खास्त कर देंगे? बात कही है। हाँ 40 नोडल अधिकारियों को बर्खास्त कर देंगे। हाँ 40 नोडल अधिकारियों को बर्खास्त कर देंगे। डीएम की रिपोर्ट मांगिए। सीधा वो तो पनिशमेंट थोड़ी होता है, पनिशमेंट के और भी प्राविधान है। अरे सरकार ये तो एक नमूना है, स्पेसिमेन है। और इसके अलावा भी जो हमारे यहाँ पर आर एम श्रीवास्तव साहब बैठे हैं वो बता रहे हैं कि आम आदमी जब फोन करता है तो वो फोन उठते ही नहीं है अधिकारियों के। श्रीवास्तव साहब किस आधार पे कह रहे हैं ये हम नहीं जानते। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ऐसा किसी का सीओजी नंबर चाहे डीएम हो या एसपी हो, अभी जैन साहब कह रहे थे कि उनका पीआरओ उठाते हैं। पीआरओ में चपरासी अर्दली उठाते हैं, चपरासी और अर्दली उठाते हैं। पीआरओ तो जो बड़ी बात हो गई, आपके यहाँ उठाते हैं ये। हाँ, चपरासी और अर्दली फोन उठाते हैं और कहते हैं माननीय डीएम साहब और सीएमओ साहब मीटिंग में, सीएमओ साहब मीटिंग में सरकारों में होता था। अरे वो आपकी सरकार में पता लग गया ना, पता लग गया। 23 लाख जनता को झोंक दिया, अनुभव को शेयर कर रहे हैं। मुंह के मुंह में जनता को झोंक दिया तुमने, और कह रहे हो हमारी सरकारों में होता था। हमारी सरकार ने विकास की गंगा बहा, लखनऊ से आगरा तक बना दिया। एक जनता ने यही एक्सप्रेस वे और ये विकास की गंगा बहती है। विकास की गंगा कितना बहती है ये सब जानते हैं हम लोग। सारे जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सब पंक्ति में खड़े हुए आदमी के, अंतिम व्यक्ति के लिए काम करते हैं, लेकिन उस अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर आज तक मुस्कान नहीं आई है। चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो। बस एक ब्रेक का हो गया भाई। उस्मानी साहब, राठौर साहब, दोनों को रोकना चाहेंगे भाई। बैलेट से कराओ भाई, क्यों मशीनों से कराते हो? बेईमानी कराते हो मशीनों से चुनाव में। बैलेट से करा लो, आपके पास कुछ नहीं। बैलेट से करा लो चुनाव, वहाँ नहीं कहते हो मशीन बैलेट से कराओ, बैलेट से कराओ चुनाव, ब्रेक पर जाना है भाई। बैलेट से करा लो चुनाव, वहाँ मशीन खराब नहीं थी। बैलेट से करा लो चुनाव, बैलेट से करा। ठीक है, उस्मानी साहब ब्रेक पर जा रहे हैं। राठौर साहब आप भी थोड़ा रुकिए, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक पर आएंगे तो वापस आप दोनों का ही रुक करेंगे। आप चिंता मत करिए, पूरा मौका देंगे आपको अपनी बात रखने का। तो सवाल यह उठता है कि जब मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन जाता है और कम से कम 40 नोडल अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं या वो वहां पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो बाकी समय क्या होता होगा ये आम जनता अच्छी तरीके से जानती है। लगातार जब फोन किए जाते हैं तो अधिकारियों के फोन उठते नहीं है। एम्बुलेंस की बात क्या करें, 108 की बात क्या करें, एम्बुलेंस का फोन उठता नहीं है। और लगातार हम तस्वीरें भी दिखाते रहते हैं, वीडियो भी दिखाते रहते हैं कि कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। कब सुधरेंगे ये अधिकारी, इस पर चर्चा आगे जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, टीवी 9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा। देश का नंबर 2 न्यूज चैनल टीवी 9 भारतवर्ष का परचम बुलंद। टीवी 9 भारतवर्ष, बिना शोर शिखर की ओर। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और बहुत गर्मा गर्म बहस यहाँ पर हो गई है। राठौर साहब मानने का नाम नहीं ले रहे हैं और उस्मानी साहब भी लगातार लगे हुए हैं। और एक तरफ राठौर साहब कह रहे हैं कि नहीं पूरा रामराज यहाँ पर आ गया है, तो दूसरा उस्मानी साहब कह रहे हैं कि नहीं जंगल राज यहाँ पर हो रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, दोनों मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आशीष जी। राठौर साहब, उस्मानी साहब, आप दोनों लोग कुछ तथ्यों पे, आंकड़ों पे पहले गौर करिए। राठौर साहब, आपके लिए जरूरी आंकड़े हैं। आपके मुताबिक अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होती है, जो भी आपको दोषी नजर आता है सरकार उस पर कार्रवाई करती है। अब आप इस कोरोना काल में मुख्यमंत्री योगी जी की नाराजगी की कुछ बानगी देखिए और उसके बाद सुधार क्यों नहीं हो रहा है, इस पर जवाब दीजिएगा। 30 मार्च को मुख्यमंत्री योगी नोएडा जाते हैं और वो वीडियो पूरे देश ने देखा, बार बार देखा, किस तरीके से डीएम बीएन सिंह को फटकार लगाते हैं। वहां पर जमकर फटकार लगाते हैं कोरोना को लेकर के जो लापरवाही बरती जा रही थी। बीएन सिंह, डीएम और सीएमओ को, दोनों को जमकर फटकार लगाते हैं। ठीक है। बीएन सिंह को हटा दिया जाता है। इवन बीएन सिंह ये कहते हैं कि मुझे 3 महीने की छुट्टी पे जाना, हटा दिया जाता है। अगले दिन सीएमओ अनुराग भार्गव को भी हटा दिया जाता है। उसके बाद आप आइए को मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और वहां के मेरठ के तमाम स्वास्थ्य अधिकारियों पर योगी जी एक बार फिर नाराज होते हैं, उनको जमकर फटकार लगाया जाता है। 11 मई को आगरा के सीएमओ महेश कुमार वत्स और एडी हेल्थ एके मित्तल, दोनों पर योगी जी की भ्रुकुटी तनती है और दोनों को हटा दिया जाता है। जी, यूं तो एक लंबी फेहरिस्त है। आंकड़े जरूरी है जानना, ये राठौर साहब के लिए। रुकिए अभी, ये जानना जरूरी है। नहीं बिल्कुल ठीक है, एक लंबी फेहरिस्त है। 22 जून को जो आंकड़े बार बार राठौर साहब गिनवा रहे हैं, आंकड़ों की बाजीगरी दिखा रहे हैं, इन्हीं आंकड़ों की बाजीगरी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी ने पूरे प्रदेश के सक्षम अधिकारियों को फटकार लगाई। आंकड़ों तो आप लोगों पे सीधी कार्रवाई की जाएगी 22 जून को। बिल्कुल। उसके बाद 31 जुलाई को नाराजगी के चलते 8 स्वास्थ्य अधिकारियों का तबादला किया गया। 7 अगस्त को बरेली दौरे पर गए, बरेली मंडल के सभी जिलाधिकारियों की सबको सख्त हिदायत दी, नाराजगी जाहिर की। वायरल हो रहे हैं वीडियो जिससे बदनामी होती है सरकार की। अगर ये शिकायत आई तो आप पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। आखिरकार आज फिर हम 10 अगस्त को बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी जी की इतनी नाराजगी, इतने फटकार, इतने डपट, इतने दुत्कार के बावजूद इस प्रदेश के 46 जिलों के अधिकारी, नोडल अधिकारी, डीएम क्यों नाकारा बन के बैठे थे? इसका जवाब दे राठौर। राठौर साहब, आप जवाब देना चाहेंगे?
जी जी विषय दो हैं यहाँ पर। नोडल अधिकारी अलग चीज है, जिला अधिकारी अलग चीज है। आप नोडल अधिकारी और जिला अधिकारी को एक में सम्मिलित करते हैं, ये उचित नहीं है। या तो आप ये कहिए कि जिला साहब, पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इंटीग्रेटेड राठौर साहब, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंट्रल जिलों में बनाया गया, जिसका प्रभारी जिलाधिकारी होता है। राठौर साहब एक बात समझ लीजिए राठौर साहब, जिले में जो भी काम होता है उसका अधिकारी डीएम ही होता है। डीएम के आदेश के मुताबिक सारे काम होते हैं वहां पर। अगर आपको लग रहा है कि जिलाधिकारियों की गलती नहीं है, प्रदीप, अगर राठौर साहब को लग रहा है कि जिलाधिकारियों की गलती नहीं है, तो सबसे पहले नियुक्ति और कार्मिक विभाग पर सवाल खड़ा करें, जिन्होंने इन जिलाधिकारियों को नोटिस दिया है। 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। ठीक है ना, राठौर साहब जवाब दे दीजिए अपना। जी राठौर साहब क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री इतनी बार नाराजगी दिखा चुके हैं, उसके बावजूद ये अधिकारी हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। जो भाई साहब आपको आंकड़े दे रहे थे, वो ये भी साथ में बता रहे थे कि जिन पे नाराजगी दिखाई गई उनका स्थानांतरण किया गया, उन्हें वहां से हटाया गया है। क्या स्थानांतरण एक सजा है? नहीं प्रदीप, क्या इनकी कार्रवाई से मैसेज नहीं जा रहा, इसका मतलब संदेश नहीं जा रहा? ठीक है, अधिकारी लगाए जाते हैं, अगर उनका भी रिजल्ट नहीं आता है तो उनको भी हटाया जाएगा। ठीक है राठौर साहब। प्रदीप जी बहुत लंबे समय तक विधानसभा में सीएलपी लीडर रहे। प्रदीप माथुर जी, क्या स्थानांतरण कोई सजा है? सजा नहीं है। देखिए, मैं ब्यूरोक्रेसी के बारे में बता दूं, अब 1.5 साल रह गया है सरकार का। ब्यूरोक्रेसी पहले ही भांप लेती है कि अब ये सरकार टिकेगी कि नहीं टिकेगी, और उसी हिसाब से अपना रुख करने लगती है। अब ब्यूरोक्रेसी ने इस सरकार से बेरुखी का रुख कर लिया है, और ब्यूरोक्रेसी ने ढीठ बनने का रुख अख्तियार कर लिया है। यहाँ कोई किसी का कहना नहीं मान रहा है। योगी जी का चाबुक मैंने पहले भी कहा, अब कमजोर पड़ गया है, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर खत्म हो गई है। इसका सबको जीता जागता उदाहरण ग्रास रूट पे दिख रहा है। मैदान में कुछ काम नहीं हो रहा। राठौर साहब कुछ भी बात कर रहे हैं। हम विपक्ष की बात नहीं। प्रदीप माथुर साहब, कोरोना और मौत से सबको डर लगता है, तो ये अधिकारी भी तो कोरोना से भी डरे हुए हैं, इसीलिए तो वो क्वारंटीन हो गए। उन्हें प्रशासनिक पॉलिटिकल वर्किंग भी सब पसंद नहीं आ रही है ब्यूरोक्रेट्स को, और वो डरे हुए नहीं है, लापरवाह हो गए। सरकार की पकड़ कमजोर हो गई है। इनके खुद ही विधायकों में इतनी बगावत है कि पूछिए मत। अंदरूनी विद्रोह पनप रहा है योगी जी के खिलाफ, और जो जनता के मांगे। राजस्थान की तो बात नहीं कर, मध्य प्रदेश की। प्रदीप जी, अरे मध्य प्रदेश तो नहीं उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की कर रहे हैं? नहीं, राकेश राठौर सीतापुर के विधायक हैं, उनकी बात कर रहे हैं। राकेश राठौर साहब सीतापुर के विधायक हैं, देखिए उनकी बात कर रहे हैं आप। तो अदिति सिंह की भी बात कर लीजिए। अदिति सिंह की नहीं, रोशनलाल वर्मा की बात कर लीजिए ना, शाहजहांपुर वालों की। नागेंद्र सिंह जी, हमारे साथ बहुत वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद है, पूर्व अधिकारी मौजूद है, जरा उनसे समझ लेते हैं। बोलने दीजिए। ठीक है, देखिए हालत ये है साहब, आपके चाहे मोदी जी हो या योगी जी हो, हमेशा मूल मुद्दों से बढ़ाकर जनता को एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे से तीसरे मुद्दे पर ले जाते हैं, इवेंट करते हैं। आपके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अच्छे इवेंट मैनेजर हैं, अच्छे नेता नहीं है। जनता को डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं हो रही है, ब्यूरोक्रेट्स कहना नहीं मान रहे हैं। खाली कहने के साथ साथ इस बात का ख्याल रखिएगा कि 14, 17 और 19 लगातार बहुमत की सरकार बन रही है। जी, जनता भरपूर प्यार दे रही है। आप ये मत कहिए कि खाली इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। अरे मशीन की बात जी, मशीन की नहीं, ठीक है, मशीन की बात बाद में करेंगे, आराम से आपका रुख करेंगे। आराम से बात तो साहब आपसे समझना चाहेंगे, आएंगे प्रदीप जी आपके पास दोबारा से। जी, सरकार की प्रैक्टिस बन गई। ठीक है, आराम साहब आपसे समझना चाहेंगे आखिर मामला क्या कोरोना का
डर सता रहा अधिकारियों को या लापरवाही है? अगर कोरोना का डर सता रहा है तो वो वहां पे हैं क्यों? वो छोड़ के चले आए, दूसरे चले जाएंगे, सब दौड़ के जाएंगे जी। कोरोना का कोई डर ऐसा नहीं है। वो इस प्रकार का उनके मोटी खाल हो गई है, क्योंकि वो जानते हैं कि फोन न उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो अगर फोन नहीं उठाएंगे तो ठीक है, आज बेइज्जती हो गई, कल उनका कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि उनके राजनीतिक आका यहाँ नहीं तो वहां तो मौजूद हैं ही नहीं। सवाल ये भी उठता है सर कि जब मुख्यमंत्री के कार्यालय का फोन नहीं उठता है तो बाकी लोगों का फोन का क्या होगा, ये भी जनता जानना चाहती है। ऐसा है कि उनका भी फोन नहीं उठता जी। मुख्यमंत्री कार्यालय के फोन पे लिखा होता कि साहब मुख्यमंत्री कार्यालय का फोन, तो दौड़ के उठता जी। लेकिन चूंकि लिखा नहीं होता है मुख्यमंत्री, ये 20 मामले ऐसे हो चुके हैं और कोई सजा दी जाती नहीं। तो ये जो अधिकारियों का जो गरूर है, घमंड है, बढ़ता जाता है। वो जानते हैं कि ये तो छोटी सी चीज है, चेतावनी मिल जाएगी, अब डाटा फटकारा, तबादला हुआ, कोई बात नहीं, दूसरा फिर तबादला आज हो गया, दूसरे फिर से अच्छी जगह पहुंच जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है इनको। नहीं, क्या लगता है कि जो तबादले होते हैं इससे कोई सजा नहीं है। हाँ जी, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। क्या करना चाहिए आप ये भी बताइए। ये जब तक दंड नहीं मिलेगा जी, कैसा दंड मिलना चाहिए? ये इनको एडवर्स एंट्री मिले, तबादले के साथ एडवर्स एंट्री मिले। अब डीएम साहब गाजियाबाद को फटकारा, डीएम साहब ग्रेटर नोएडा को फटकारा गया, तबादला हो गया। तबादले में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ठीक है। उनको गैर जिम्मेदारी के लिए कोई दंड तो मिला नहीं जी। उनके गैर जिम्मेदारी थी तो उनको एक कोई सजा मिलनी चाहिए थी, बिल्कुल, जिससे कि वो कुछ असर पड़ता। उन्होंने छुट्टी ले ली, घर चले गए। जैसा आशीष जी कह रहे थे, डीएम ने खुद कह दिया कि मैं यहाँ से हटना चाहता हूँ, तो हट जाइए भाई। तो मैं इसकी भी दौड़ के गए थे आप वहां पे, जी। आप खुद दौड़ के गए थे डीएम साहब वहां पे, हट जाइए। अगर डर लगता है हट जाइए, काम नहीं कर सकते हट जाइए। बहुत से लोग मिलेंगे काम करने वाले, लेकिन ना काम करने वालों के साथ कुछ नहीं होता। तबादला, डांट, ये सब कुछ सजा है। जब सजा होती है तो दौड़ के काम होता है, अच्छी तरह से काम होता है। क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, चीजें कैसे सुधारी जाए, जरा इस पर भी थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए। देखिए ऐसा है ना कि 24 घंटे तो कोई फोन उठाएगा नहीं जी, लेकिन उनके सहायक, ये शुरू से रहा है कि डीएम और एसपी के फोन रात को 2 बजे भी है तो टेलीफोन ऑर्डरली रहता है, वो फोन उठाता है, जरूरी बात है तो जगा के बात कराता है। पहले लोग सिरहाने फोन रख के सोया करते थे कि कोई जरूरी चीज होगी तो जगाएंगे, ठीक है। तो माना कि 24 घंटे कोई फोन नहीं उठा सकता, लेकिन इसके लिए अर्दली मिलते हैं, फोन के अर्दली। उनके पास फोन होना चाहिए था कि अगर माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आ रहा है तो जगा के बात करानी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है कि फोन जेब में रख लिया, जानते हैं कि कुछ नहीं होना जी, इसलिए ये सब हिमाकत होती है। नहीं, क्या लगता है कि अधिकारी, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि अधिकारियों को ये पता चल गया कि कहीं कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए इतनी मनमानी कर रहे हैं क्या? ये पहले भी होता था जी, पहले भी यही होता था कि वो हो जाएगा, अरे कार्रवाई हो जाएगी। कार्रवाई क्या होती थी? पुरस्कार मिल जाता था। ठीक है, ठीक है। उस्मानी साहब का, उस्मानी साहब आपकी सरकार थी तब उस समय भी खाली ट्रांसफर ही किए जाते थे, कोई बहुत बड़ा पनिशमेंट नहीं दिया जाता था, बल्कि तमाम लोगों को पुरस्कार भी दिया जाता था। आरएम साहब कह रहे हैं चलिए अभी लगता है उस्मानी साहब से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम रुक करेंगे। राठौर साहब, उस्मानी साहब अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आपकी सरकार में भी अधिकारी हीला हवाली करते थे और उनको सिर्फ ट्रांसफर ही किया जाता था। तो ये अधिकारी तो सारी सरकारों में ऐसा ही करते हैं ना, केवल मीटिंग करने से फोन, हाँ जी, मीटिंग और आगे की योजनाएं बनती रहती। मीटिंग उस्मानी साहब आप ही का रुक किया मैंने, चलिए लगता है उस्मानी साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राठौर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे कि खाली स्थानांतरण एक पनिशमेंट नहीं होता है? उस्मानी साहब, स्थानांतरण कोई पनिशमेंट नहीं होता है, जैसे लेकिन आपकी सरकार में भी तो यही होता था ना? नहीं, ऐसा नहीं, हमारी हर सरकार में यही होता है, अनुश्रवण होता नहीं, सरकार में ऐसा नाम मात्र का होता है। फोन ना उठाए, 50 जिलों के सीएम ना उठाए, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। सरकार ही जो है
इसके खिलाफ भारी जनाक्रोश है, विधायकों में ही बहुत जनाक्रोश है। शाहजहांपुर में रोशनलाल वर्मा थाने में धरना दे रहे हैं। चाचा को तो देख लो पहले, चाचा को तो मना लो, रोशनलाल वर्मा की चिंता मत करो। आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाचा भतीजे का मामला एकदम अलग है और बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है। आप सोचिए कि देश कोरोना की मार से मर रहा है। पूरे देश को इन्होंने कोरोना से लेकर के मौत में झोंक दिया है। आज 23 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर गया है, दुनिया में पहले नंबर पे पहुंच रहे हो और उसके बाद भी आप फर्जी ट्वीट थपथपाए जा रहे हो, योगी जी मोदी जी, योगी जी मोदी जी। क्या मतलब है इसका? अरे जो अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, ठीक है उस्मानी साहब जी, जो नोडल अधिकारी मुख्यमंत्री ऑफिस का फोन नहीं उठा रहे हैं, उनको कल तक निलंबित कर दीजिए, उनसे कर लीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सारे अधिकारियों को निलंबित कर देना पड़ेगा। फिर काम कौन करेगा? बहुत अधिकारी काम करने के लिए है। प्रदेश के सारे पेट्रोल पंप में मिलावटी पेट्रोल पंप दिया जाता था, कम पेट्रोल दिया जाता था। क्या सारे पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाए? फिर कंपनी बना के कंपनी को दे दिए गए, ठीक से चल। अगर कोई गलत काम करेगा तो उसके आप गलत काम को बर्दाश्त करके आप ये सोच के उनको अधिकारी रखेंगे कि अधिकारी नहीं है। बहुत अधिकारी है काम वाले, सब जितने शेड्यूल कास्ट के अधिकारी हैं, जितने बैकवर्ड क्लास के अधिकारी हैं, उनको किनारे लगा दिया गया विश्वकर्मा जी। अरे उन अधिकारियों को काम लीजिए। ये जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो लोग सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सरकार को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ रहे हैं, इनके विरुद्ध तो कार्रवाई हो ही जानी चाहिए। ठीक है उस्मानी साहब, बात हो गई। राठौर साहब क्या कहेंगे आप? उस्मानी साहब कह रहे हैं इन पर कार्रवाई कीजिए भाई, खाली स्थानांतरण से काम नहीं चलेगा। पूछना चाहता हूं कि जब अखिलेश जी की सरकार थी तो कितने अधिकारियों को आपने सस्पेंड किया? ट्रांसफर करने के अलावा आपने क्या किया, आप बताइए। राठौर साहब सरकार आपकी है, जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं उन अधिकारियों को कोई प्रमाण पत्र नहीं सही का दे रहा हूं जिन्होंने फोन नहीं उठाए, लेकिन आप इतना भरोसा रखिए कि अक्षम अधिकारियों के ऊपर, लापरवाह अधिकारियों के ऊपर माननीय योगी कार्रवाई करेंगे। और जो उस्मानी अभी आदरणीय प्रदीप जी कह रहे थे कि विधायकों में बहुत बड़ा रोष है, उस्मानी जी भी उसी बात को कह रहे थे। जी जरा अदिति सिंह के विषय में क्या बयान देंगे? उस्मानी जी जरा चाचा के विषय में क्या बयान देंगे? अरे आप ये बताइए, ये गंभीर मुद्दा चल रहा है। अरे राहुल जी जैसा हो, श्रीमती सोनिया वाड्रा जैसा हो। अरे जवाब तो देने दीजिए। यहाँ नहीं चलने वाला है। जब आप जवाब मांग रहे हो, किसानी बिल्ली खंबा नोचे, अंधेर नगरी चौपट के बाद कुछ नहीं रह गया है। अंधेर नगरी चौपट चिल्लाने के अलावा सदन की कार्रवाई बाधित करना, टीवी पर किसी तरह से अपनी बात को चिल्ला के रख लेना, ये नहीं है। अच्छा आप बताइए, जिसमें बता रहे हैं वो देश नंबर 1 पे जा रहा है। जो देशों से जरा उनकी जनसंख्या के आंकड़े विश्व के देशों के लीजिए और उन आंकड़ों से परसेंटेज निकालिए कि कितने प्रभावित हुए, कितने ठीक हुए, आप उन देशों मृत्यु दर क्या रही, आप उनको देखिए ना। अरे आप न्यूजीलैंड को देख लीजिए, आप बांग्लादेश को देख लीजिए, आप और देशों को देख लीजिए, उन्होंने नियंत्रण कर लिया। उस्मानी साहब आप दोनों रुकिए भाई। प्रदीप माथुर साहब का रुक करेंगे। प्रदीप माथुर साहब आखिर इस दर्द की दवा क्या है? जी मांग रहे हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार, प्रदीप माथुर जी का रुक करेंगे भाई। जी सरकार पूरी तरह से विफल हो गई, कंट्रोल करने में असफल रही, फेल रही है। आज 23 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। अब मोदी जी ताली थाली क्यों नहीं बजवा रहे हैं, दिए क्यों नहीं जलवा रहे हैं? अब आप बताइए, ताली थाली और दीपक से कोरोना भागता होता तो अब तक दिवाली तो अभी मनी है ना, स्थिति क्या है? नहीं, ये दिवालियों से वो नहीं अच्छी लगी, इससे कोरोना नहीं भागेगा। भगवान राम कहते हैं कि कर्म करो और नैतिकता के साथ कर्म करो, झूठ बोल के झूठी बातें मत करो। तो इनको तो ये तो पाप के भागीदारी है, इनको तो पाप का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता मर रही है और राजा सो रहा है, जनता तप रही है और राजा अपने जश्न मना रहा है, जश्न मौन धारण किए हुए और जश्न मना रहा है।
जश्न मना रहा लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, लोगों को दवा नहीं मिल रही है, लोगों की मूलभूत काम नहीं हो रहे हैं। अफसर चादर तान के सो रहे हैं, यार की मची हुई है, बुरा हाल है। अंधेर नगरी चौपट राजा। ठीक है, अंधेर नगरी चौपट राजा आएंगे दोबारा से। नागे राठौर साहब, आपको भी पूरा मौका देंगे जवाब देने का, लेकिन उससे पहले आरएम श्रीवास्तव साहब के पास चलेंगे। सर श्रीवास्तव साहब, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि ये एक सरकार का मामला नहीं है, अधिकतर सरकारों में ऐसे ही होता है। ये जो कमाने कैरेक्टर, यानी कि मैं बहुत ही सम्राट, इसीलिए कार्रवाई करने कानून के ऊपर हूँ। जब तक यह सोच रहेगी जिला स्तर के कटिंग एज के अधिकारियों में, ये होता ही रहेगा और ये बड़ी आसानी से इसको हटाया जा सकता है। करना ही कुछ नहीं है। जहां 5-6 को दंड दिया गया, कठोर दंड दिया गया। कठोर दंड से आपका तात्पर्य क्या? सस्पेंशन हो, टर्मिनेशन हो? टर्मिनेशन आईएएस अधिकारी का हो नहीं सकता, वो केंद्र सरकार के हाथ में है। निलंबन की बात ही नहीं है जी। अरे अभी 2 एडवर्स एंट्री दीजिए जी। वो फोन ना उठाना जी अपने आप में बड़ी छोटी सी चीज समझी जाती है। बिल्कुल ठीक करें। लेकिन फोन ना उठाने से जो उसके नुकसान होते हैं, जो उसकी क्षति होती है, क्या लगता है इसीलिए सीआर इसीलिए लिखाई जाती है, एनुअल सीआर, कि जिसकी वजह से लोग डर के काम करें? नहीं, स्पेशल एंट्री दी जा सकती है जी। स्पेशल एडवर्स एंट्री दे दीजिए, अभी दे दीजिए जी। हाँ, तो देखिए फिर अभी धड़ से क्या कहते हैं फोन उठने लगेंगे। 24 घंटे फोन पहले भी तो होता ही था जी। पहले में रात को अगर 12 बजे भी हो, 3 बजे भी हो, ये टेलीफोन ऑर्डरली फोन उठाया करते थे और इत्तला करते थे अधिकारियों को। 24 घंटे कोई नहीं जगा रह सकता। जी, ये ठीक करें आप, बिल्कुल ठीक करें। आशीष जी का रुख करेंगे। आशीष जी, ये बात सही है कि अधिकारी 24 घंटे काम नहीं कर सकते, लेकिन इसका ऑप्शन है, अगर वो आराम कर रहे हैं तो उनका अर्धली फोन उठाएगा, अर्धली फोन नहीं उठाएगा, दूसरे तमाम महकमे के कर्मचारी हैं वो फोन उठाएंगे। और अगर बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर मुख्यमंत्री के कार्यालय से फोन है, तो उठाना ही पड़ेगा, सोते में उठाना पड़ेगा। प्रदीप जी, श्रीवास्तव साहब की पूरे इस बहस में श्रीवास्तव साहब की 2 बातें मुद्दे की और पते की हैं जी। जो श्रीवास्तव साहब ने एडवर्स एंट्री की एक बात की, जो आज की बात हो रही है, ये अफसरशाही, नौकरशाही अधिकारी योगी सरकार में बिगड़े नहीं हुए हैं। बिल्कुल। ये इसके पहले की समाजवादी सरकार नहीं हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं हो, या कांग्रेस की सरकार जो हुआ करती थी तब भी ये अधिकारी ऐसे ही थे। बेसिकली मैं जो जितना अपने पत्रकारिता जीवन में और बातचीत करके इन अधिकारियों के संगत में रहकर जो समझ पाया, इनकी एक लाइन की फिलॉसफी है, हुजूर तेरी बादशाही कितने दिन की? 5 साल। मैं तो 60 साल में रिटायर होऊंगा। बिल्कुल। आप रहोगे, आओगे, जाओगे। ये फिलॉसफी बदलेगी जब 5 साल के शासन सरकार वाला इन पर सख्त कार्रवाई करेगा। इनके सर्विस बुक में जब इनकी एडवर्स एंट्री होगी, इनके आगे के प्रमोशंस, आगे के इनके जो है करियर पे उसका धब्बा लगता है, उस लाल कलम का जब डर होगा, तब इससे ये सुधरेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात जो ये है कि एक व्यंग में ही कि क्या ये डर रहे कोरोना से? अगर ये अधिकारी, ये सिस्टम जो कोरोना से इस देश की जनता को, आवाम को बचाने के लिए हैं, अगर ये डर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में ब्राजील मॉडल लागू कर देना चाहिए, हर्ड इम्यूनिटी पे जाना चाहिए, खोल देना चाहिए, सब चीजों पे कर देना चाहिए। खोल दो, बिल्कुल। जो कोरोना की चपेट में आकर के सरवाइव कर सकते हैं, वो सरवाइव अपने आप से इम्यूनिटी डेवलप कर ले, नहीं तो फिर अपने धाम को चले। ठीक है, उनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। तीसरी बात, राठौर साहब की एक बात कई बार इस डिबेट में आई कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये हमने सोशल मीडिया पे भी देखा कि एक इस दुनिया का एक छोटा सा देश न्यूजीलैंड है जो कोरोना मुक्त हो गया है, 50 दिन हो गए, वहां पर 100 दिन से कोई भी एक केस नहीं आया, एक भी केस नहीं आया। और इन सारी बातों का हमारे यहाँ एक जवाब है, खासकर राठौर साहब जैसे लोगों का एक जवाब, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। तो मैं कह रहा है क्या न्यूजीलैंड के साइज का या न्यूजीलैंड की जनसंख्या वाले 2-4 जिले आप कोरोना मुक्त कर पाए हो उत्तर प्रदेश में? नहीं तो क्या आप उत्तर प्रदेश को नहीं करो भाई, नहीं करो आप न्यूजीलैंड बहुत छोटा सा इसलिए मुक्त हो गया, तो आप न्यूजीलैंड के साइज के 4-6 जिले कोरोना मुक्त बता दो। राठौर साहब, हम आपकी तारीफ में अभी 2-4 पंक्तियां, 2-4 शेर, 2-4 नग में हम भी कह देते हैं। जवाब ले। राठौर साहब क्या कहेंगे आप? भाई ये तो एक बड़ी अच्छी बात है कि बहुत बड़े प्रदेश के, बहुत सूबे के मुख्यमंत्री हैं,
और तभी तो इतना मान सम्मान है पूरे देश में उनका। जी आप जी अभी श्रीवास्तव जी जब केन्या का आवाज उनकी साफ नहीं हो पा रही थी। मैं सिर्फ एक बात आपसे संज्ञान में लाना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी उत्तर प्रदेश की, उस समय कोरोना से मृत्यु दर 2.8% थी। आज जो रिपोर्ट आई है उसमें मृत्यु दर 1.63% है। गिरता हुआ ग्राफ ये किस बात का द्योतक है? राठौर साहब करीब 45,000 लोग मर गए, आप परसेंटेज ही जोड़ते रहना। राठौर साहब परसेंटेज जोड़ो, 45,000 मौतें हो गई, 45,000। विपक्ष ये आरोप लगा रहा राठौर साहब कि मौतें उसमें गिनी नहीं जा रही हैं। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि आंकड़े ना छुपाए जाए, आंकड़े सार्वजनिक किए जाए। देश में अगर 23 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है तो कितने लाख ठीक हो चुके हैं? जरा इस आंकड़े की भी तो देखिए। जो 23 लाख के आंकड़े की बात की जा रही है उसमें जो ठीक हुए लोग हैं। आपसे सीधा सवाल ये जानना चाहेंगे राठौर साहब, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है? क्या ये मर्ज ठीक होगा? बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम सरकार और डॉक्टर्स के जो भी मांग है उनका पालन करना पड़ेगा और हमें अपने स्वयं को बचाना पड़ेगा। हम अपने स्वयं को जब बचाएंगे तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर जब इस तरीके का मनोबल, इस तरीके की मानसिकता हमारी डेवलप होगी, अकेली सरकार या अकेली मेडिकल ही नहीं लड़ सकती है, इसकी सबकी सहभागिता की आवश्यकता है। आपने मान लिया कि आपने लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। जी बिल्कुल, जो प्रभावित हुए थे। ठीक है, ठीक है, हमने अपने को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का। बहुत शुक्रिया राठौर साहब, समय हमारे पास इतना ही था। हमको सरकार की गाइडलाइन का पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो बड़ी बात यही है कि आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। तो कोरोना काल चल रहा है और नोडल अधिकारियों को इसीलिए लगाया गया था कि जिससे बाकी के जो अधिकारी दूसरे कामों में व्यस्त हैं, नोडल अधिकारी कोरोना पर फोकस कर सके और जनता को राहत दिला सके। लेकिन जो पुरानी बीमारी है, इससे भी पुरानी, कोरोना से पुरानी बीमारी है कि लोगों के फोन ना उठाना और उनका जवाब ना देना। ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये बहुत पुरानी बीमारी है और कैंसर से भी घातक बीमारी है। और इसके बावजूद भी इस बीमारी का इलाज आज तक ढूंढा नहीं जा पाया। RM श्रीवास्तव साहब करें, कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो CR लिखी जाती, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो लिखी जाती है, उसमें एडवर्स एंट्री देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इनका कैरेक्टर खराब हो और आइंदा फिर ये प्रमोशन ना पा पाए, प्रमोशन में उनको दिक्कत है। जब तक इस तरह के कदम नहीं उठाए जाएंगे ये अधिकारी सुनने वाले नहीं है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।